हेलो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। आज मेरे जो डाउनलोड्स हैं उस पे हम रीडिंग करेंगे। आज के जो डाउनलोड्स हैं वो 888 पोर्टल के हैं। आपके शत्रुओं का बुरा समय शुरू होता है अब। तो देखते हैं जो भी अपने शत्रुओं से परेशान हैं उनके शत्रुओं का अब क्या हाल होने वाला है वो हम देखते हैं। मेरे कार्ड्स क्या बताते हैं और महादेव के ऑरेकल्स क्या गाइड करते हैं वो हम अपनी आने वाली रीडिंग में देखेंगे। तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए जो भी अपने शत्रुओं से परेशान हैं। और मैं देख रहा हूँ कई लोगों की एनर्जीज़ जो मैं पिक कर रहा हूँ मेरे डिवाइन बीइंग्स की, वो लोग शत्रुओं से परेशान हैं। तो सब कुछ सरेंडर कीजिए डिवाइन को। डिवाइन आपका बदला, मैं बदला वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहूँगा बट आपके साथ न्याय होगा, ये ज़रूर होगा। ठीक है, 888 पोर्टल की जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है। ये शनि का साल है और शनिदेव महाराज आपके साथ न्याय करने के लिए आ गए हैं। महादेव न्याय करने के लिए आए हैं। इस बार सावन के महीने में आपको न्याय मिलेगा और वो न्याय आप अपनी आँखों से होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो मेरे नए सब्सक्राइबर्स का भी स्वागत है और जो इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है। तो रीडिंग पूरी देखिएगा। ठीक है, आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं चलिए देखते हैं। हे श्री राम। एक बात और कहना चाहूँगा, आपको अपने शत्रुओं से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है, सब कुछ उनके हाथों में छोड़ देना है। आपको मेरे जो भी डिवाइन बीइंग्स हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी का बुरा सोचते भी नहीं हैं। ठीक है, आज उनकी एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं और वो बहुत परेशान हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या गाइड करते हैं। गणपति बप्पा, महादेव, हे महाराज, जय श्री राम महाराज, गाइड कीजिए इसकी बैठने क्यों शत्रुओं से परेशान है, उनके शत्रुओं को इस हिसाब किताब आप कीजिएगा। मेरे डिवाइन बीइंग्स को न्याय दीजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग प्रे कर रहे हैं, अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं गाँव में। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ शत्रु आपको सिर्फ अपने निजी स्वार्थ, लोभ, लालच इस वजह से परेशान कर रहे हैं। बहुत कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। कोई बात नहीं, हम देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए मास्टर मून मैजिक का है। कई लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र जैसी और बुरी शक्तियों का प्रयोग किया गया है, तो वो भी आ रहा है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। नथिंगनेस का कार्ड आ रहा है, आपको मेडिटेट करना है, शिव की एनर्जी है। ठीक है, आपको दिमाग में किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार के कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने, नथिंगनेस। ठीक है, ये आपकी गाइडेंस है। आपको किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं दिमाग में। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं किसी भी वजह से, मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं, तो वो अपने ऊपर वर्क करें, अपनी एनर्जीज़ पहचानें, अपनी इंटेंसिटी, अपनी एनर्जी और अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को पहचानिए, अपनी एनर्जीज़ को पहचानिए। प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना आपको। ठीक है, आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है। इससे ही भटकाया जा रहा है आपको कि आप इस एनर्जी में ना आए, आपकी वाइब्रेशंस हाई ना हो। इन सब चीज़ों में आप पॉजिटिवली आगे ना बढ़ें। आपके कैरियर में, आपके सब चीज़ में रोक लगाई जा रही है, बट आपको गो विद द फ्लो की कार्ड आया है। ठीक है, आपको मेडिटेट करना है,
रिलैक्स रहना है, माइंड को रिलैक्स करना है। कई लोगों की मैं देख रहा हूँ मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। ग्रोथ आता है, मैं मान सकता हूँ, बट आपको किसी के लिए ना बुरा सोचना है ना बुरा करना है। जो लोग आपका बुरा कर रहे हैं, आप आगे देखिएगा मेरे कार्ड्स क्या बताएंगे, उनका क्या हाल होने वाला है, और वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। गो विद द फ्लो, बस आपको रिलैक्स एनर्जी में रहना है, ठीक है। हीलिंग लीजिए। आपके सोलर प्लेक्सस, आपका हार्ट चक्र, आपके थ्रोट चक्र ब्लॉक किया गया है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से आपको हीलिंग लेनी है। आपको किसी भी हीलर से हीलिंग लेनी है, मुझसे हीलिंग लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको मुझसे नहीं किसी और से भी लेनी है, आप बेशक लीजिए, मगर लीजिए, आप हीलिंग लीजिए। इसमें ब्लैक मैजिक रिमूवल, ठीक है, प्रोटेक्शन, कॉर्ड कटिंग्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपके चक्रास को ओपन किया जाता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट किया जाता है। ये हीलिंग आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन सब एनर्जीज से निकलने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज से निकलने के लिए, ठीक है। कंट्रोल, देखिए आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल रखना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। नथिंगनेस का कार्ड जो था उसके नीचे अभी कंट्रोल का कार्ड आया है। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है, ठीक है। अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के जेबों में रखना बंद कीजिए। कोई भी आपकी खुशियाँ, आपकी लाइफ के डिसीजंस के लिए ज़िम्मेदार नहीं, आप खुद होना चाहिए। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए, ठीक है, और वाइजली लीजिए। कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, वाइजली लीजिए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकली भी मिलेगी, और न्यूमरोलॉजिकल चाहिए, न्यूमरोलॉजिकल मिलेगी, ठीक है। वास्तु टिप्स चाहिए, वास्तु टिप्स भी मिलेंगी आपको। कंपैरिजन, देखिए आपको कंपेयर किया जा रहा है आपके एनर्जीज डाउन करने के लिए, बट आपको अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है, आपको कंपेयर नहीं करना है अपने आप को किसी से भी, ठीक है। बांस के बढ़ने का वक्त अलग होता है और एक पेड़ या पौधा इसके बढ़ने का वक्त अलग होता है, सबकी लाइफ अलग होती हैं, ठीक है। अपने आप को ना कंपेयर करना है किसी से, ना किसी कंपैरिजन में रहना है, ठीक है। ये कंपैरिजन वाली एनर्जी में नहीं रहना है आपको। आप हर कोई अपने आप में स्पेशल होता है, हर किसी को कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट्स मिले हुए रहते हैं, उस पर फोकस करना है लाइफ में। द फूल का कार्ड रिवर्स में आया, ठीक है। कुछ लोग अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है। जो आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं ना, आपको भरोसा करना है अपने आप पे और डिवाइन पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिवाइन पे भरोसा कीजिए। आपको अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए। आपको जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं, आपको जो आर्टिस्टिक गिफ्ट्स मिले हैं, उस पर फोकस कीजिए। आप में जो टैलेंट है उसमें फ़ोकस कीजिए। चेंज, अगर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं आएंगे, ठीक है, ये चेंज नहीं आएगा, आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी। रिवर्स में आया कार्ड, ठीक है। ये चेंज लाने के लिए आपको अपने आप पे फोकस करना है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। फ्लावरिंग की एनर्जी है, रिवर्स में कार्ड आ रहे हैं, रिवर्स में, ठीक है। आपको अब आपकी गिफ्ट्स में ध्यान देना है। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि आसपास की उलझनों में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, अपने गिफ्ट्स में, अपने ब्लेसिंग्स में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग लीजिए, ठीक है। आपको हीलिंग लेनी है। मुझे लगता है ये सारे कार्ड्स, ठीक है, आपको हीलिंग लेनी है, ठीक है। ट्रैवलिंग, कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल कीजिए। अगेन 8 का कार्ड है, ठीक है। ट्रैवल कीजिए, पहाड़ों में जाना है, बीच के पास जाना है, जहाँ भी आपका मन कर रहा है आप ट्रैवल कीजिए। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप
अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, आपके थॉट पैटर्न्स क्या चल रहे हैं। मैच्योरिटी, ठीक है। जो भी आपकी चीज़ें चल रही थी अब उनका अंत हो रहा है, ठीक है। जो भी बुरी शक्तियाँ, बुरी चीज़ें आपके आसपास चल रही थी उनकी मैच्योरिटी, एक होती है ना पॉलिसी, आपकी मैच्योर हो जाती है, ठीक है। आपको उसके बाद एनकेश कराना पड़ता है। तो जो भी आपके खिलाफ़ जो भी षड्यंत्र कर रहे थे, जो काली शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, जो भी बुरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, उनकी मैच्योरिटी हो गई है। अब उनको एनकेशमेंट वापस मिलेगा, ठीक है। और आपके गुड कर्मास का एनकेशमेंट आपको मिलेगा। तो आपको अपनी वाइब्रेशन स्लो नहीं करनी है किसी के लिए भी और किसी भी वजह से, ठीक है। बहुत लोगों ने पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है। आसपास उनके बहुत ज़्यादा, ये कह लूँ, भूचाल मचा हुआ था, फिर भी उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। और कुछ नेगेटिव लोगों को से अटैचमेंट है आपका, वो आपको दूर करना है। 7 नंबर्स फॉर केतु, और ये आपको अटैचमेंट्स दूर करने हैं, ठीक है। और ये अटैचमेंट्स जैसे दूर कर होंगे, आपको कॉर्ड कटिंग्स आप लीजिए, हीलिंग लीजिए, कॉर्ड कटिंग्स लीजिए, तो आपके लाइफ में ग्रोथ आप देखेंगे। ग्रोथ, ये देखिए मून जो है ये ग्रोथ है इसमें, ठीक है। ऐसी ग्रोथ आपको मिलेगी, ठीक है। बहुत लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है। द क्रिएटर की एनर्जी से जुड़िए, ठीक है। द क्रिएटर की एनर्जी से जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए। आपको ये गाइडेंस आ रही है, डिवाइन से जुड़िए। आपको आपके जो गिफ्ट्स हैं उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, रिवर्स में आया। देखिए आपके जो भी कामों को स्लो डाउन किया जा रहा था, अब वो उसका समय समाप्त होता है, ठीक है। अब आपके कैरियर में, आपके रिलेशनशिप्स में आप एक नई ताजगी, नई तेज़ी, ये सब आप फील करेंगे। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अपने आप को पहचानिए, आपको पिंजरे में कैद नहीं रहना है। आप एक डिवाइन बीइंग है, और डिवाइन बीइंग एक लाइन की तरह होता है, वो पिंजरे में कैद नहीं रह सकता, ठीक है। वो आज़ाद रहने के लिए पैदा हुआ है। आज़ाद, अपने मन की आज़ादी, अपने विचारों की आज़ादी। अपने विचारों को बांधिए मत किसी भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में, किसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ में आप बांधिए मत, ठीक है। ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। शेयरिंग, अपनी चीज़ें आप बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, ठीक है। आप क्या प्लान कर रहे हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, आप किसी से भी शेयर मत कीजिए। हर किसी से शेयर नहीं की जाती कुछ चीज़ें लाइफ में। कोई भी आप नया काम कर रहे हैं, नया स्टार्ट करने वाले हैं, जब स्टार्ट हो जाएगा तब सबके सामने आ जाएगा, उससे पहले आपको किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। और हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप शेयर करेंगे तो वो एक कंप्लीशन की एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है। और फिर वो काम आपके रुक जाएंगे। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, ठीक है। आप लोगों के साथ, कई लोगों के साथ रेजोनेट करेगा ये चीज़ें कि आपने शेयर की होगी कुछ चीज़ें और वो काम आपके नहीं बने। तो आपको शेयरिंग वाइजली करना है, ठीक है। वाइजली अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, ठीक है। गिल्ट का कार्ड एक रिवर्स में आया है। देखिए आप जिस भी गिल्ट में थे वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, वो सारी चीज़ों पे लगाम लगने वाली है। 8 अगेन 8, आज 888 पोर्टल है, तो आपको इस गिल्ट के एनर्जी से बाहर निकालने के लिए है। बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपके चारों तरफ, आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों से, आपका जो माइंड ब्लॉक किया गया था उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकाल के लाया जा रहा है। देखिए फाइटिंग सारी समाप्त हो चुकी है। आपके भीतर की भी फाइट, आपके बाहर की भी फाइट, आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी फाइट, ये सारी चीज़ों का परिणाम आने वाला है, ठीक है। अगर युद्ध होता है
तो युद्ध में कोई हारता है कोई जीतता है, बट जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पे हारती हुई नज़र आ रही हैं। नेगेटिव पीपल आपके आसपास जो भी नेगेटिव पीपल्स थे वो सारे हारते हुए नज़र आएंगे आपको। आप ये शुरुआत हो चुकी है आज से। आज से इन सब लोगों को जो गिल्ट आपको दिया जा रहा था, अब ये सारा गिल्ट, सारे टेबल्स टर्न हो गए हैं। अब ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ वापस जा रही हैं। और मैं कुछ जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं इसे, मेरे चैनल को, इस रीडिंग को, मैं उनको एक और गाइडेंस दूंगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आप रिटर्न टू सेंडर करते जाइए रोज़, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम आपको जब भी लो फील होता है तो आप ये बोलिए कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं मैं सादर मतलब आदरपूर्वक मैं आपको वापस जाने का आदेश देती हूँ या देता हूँ, या आपसे विनती करता हूँ कि आप आदेश वापस जाइए, ठीक है। रिटर्न टू सेंडर, जो भी इन एनर्जीज़ को भेज रहा है कृपया आप उनके पास वापस जाइए, ठीक है। आप इतना कहिए सुबह, दोपहर, शाम, जितनी मर्ज़ी आप कहना है, 3 बार बोलना है, 5 बार बोलना है, 7 बार बोलना है, जितनी मर्ज़ी आप बोलिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, कितना आप पास एनर्जी है। उस टाइम पे आप फ्री टाइम है, आप बोल दीजिए। इतने ही वर्ड्स बस बोलने हैं आपको और ऐड करने हैं। सारे पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए। किसी का बुरा हमें सोचना नहीं है, किसी का बुरा हमें करना नहीं है। ये डिवाइन बीइंग्स होते हैं। डिवाइन बीइंग्स जो होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, वो कभी किसी का बुरा ना सोचते हैं ना करते हैं, ठीक है। मगर जो इनका बुरा करता है वो क्रिएटर से दुश्मनी ले लेता है, वो क्रिएटर से दुश्मनी ले लेता है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन बीइंग्स का कनेक्शन सीधे क्रिएटर से होता है, सीधा कनेक्शन होता है उनका। और बहुत बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत कनेक्शन होता है, बहुत खूबसूरत और एफर्टलेस होता है। उनको एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये जो सारी भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी, जितनी भी फाइट्स जो क्रिएट करना चाहते थे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके वर्क स्पेस में, वो सारी चीज़ें रिवर्स जा रही हैं। ऊनो का कार्ड रिवर्स ड्रॉप कर दिया है आपने और डिवाइन ने, बस ये समझिए, ठीक है। अब सारी टेबल्स टर्न हो गई हैं। अब ये सारा गिल्ट, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़, ये सारी आपके शत्रुओं की तरफ बढ़ रही है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। आपको एनर्जी बैलेंस के लिए कहा जा रहा है, इंटीग्रेशन, यिन एंड यांग की एनर्जी आपको बैलेंस करनी है, ठीक है। आपको एनर्जी बैलेंस पे ध्यान रखना है, अपने इस पे फोकस करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपसे शुरू हो रही हैं और डिवाइन इन्हें ख़त्म करेंगे। कॉन्शियसनेस, देखिए सारे डिवाइनफुल कार्ड्स आ रहे हैं, सारे डिवाइनफुल कार्ड्स आ रहे हैं। ये मेरे बहुत प्यारे डिवाइन बीइंग्स के कार्ड्स हैं। मतलब रीडिंग इतनी प्यारी रीडिंग है कि आई एम स्पीचलेस। आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन पे भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है, अपने कॉन्शियसनेस पे, ठीक है। कुछ लोग मुझे कृष्ण भक्त दिख रहे हैं, ठीक है। और जो लोग बुद्धिज़्म मानते हैं वो भी मेडिटेट कीजिए। जो भी जिस भी धर्म से, संप्रदाय से आप आते हैं, आपको मेडिटेशन करना है, आपको ईश्वर का ध्यान करना है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप उनका ध्यान कीजिए, ठीक है। नथिंगनेस, आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। नो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, नो नेगेटिव थिंकिंग्स। आप अपने लिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। अपने कॉन्शियसनेस को जागृत कीजिए, ठीक है। आपको इस एनर्जी पर रहना है। आपकी बहुत पॉजिटिव ऑरा है, आपकी ऑरा से ही लोग जेलस हैं, इसीलिए आपके शत्रु बनते हैं, ठीक है। इस ऑरा में ही आपको रहना है, आपको इससे पीछे नहीं हटना है कि आपको शत्रुओं से भय लग जाए और आप अपनी इस एनर्जी से बाहर आ जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये डिवाइन गिफ्ट है, आपको इस डिवाइन गिफ्ट का आदर करना है, आपको इस डिवाइन गिफ्ट का सम्मान करना है। और जो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी है जो इतनी हाई है उसको कभी डाउन नहीं होने देना है। अगर आपको डाउन फील कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को बैलेंस, तो आप हीलिंग लीजिए,
ठीक है। कॉर्ड कटिंग लीजिए। आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको पर्सनल टैरो रीडिंग करानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कीजिए। आपको अगर एस्ट्रोलॉजी आपका बर्थ चार्ट दिखवाना है, आपको अगर उससे गाइडेंस चाहिए तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये सब आप डिटेल्स मुझे, प्लेस ऑफ बर्थ, आप ये सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल रीडिंग आपको गाइड बुक करानी है तो आप वो भी करा सकते हैं। ये सब चार्जेबल्स हैं, आपको पता है। और वैसे भी हम डिवाइन बींग्स, हमें किसी के फ्री की चीज़ें लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है ये सब फ्री की चीज़ें फिर बाद में काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे महादेव जी के ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अपनी एनर्जीज़ फोकस कीजिए, ठीक है। और ईश्वर का ध्यान कीजिए। आप भी जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिससे भी कनेक्टेड फील करते हैं, आप उनका ध्यान कीजिए, ठीक है। तो शक्ल बहुत परेशान कर रही हैं, उनका गाइड कीजिए। परेशान है कि गाइडेंस क्या है। ओके, चलिए मैं कार्ड्स गिर गए हैं। देखिए, ओवरबर्डन, यहाँ पे बहुत लोगों की एनर्जीज़ जो पिक हो रही थी वो बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी को ना नहीं कह सकते हैं, आप तो ना कहना सीखिए। यू आर टेकिंग टू मच, यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राई टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एंड एज अ रिज़ल्ट फीलिंग ओवरबर्डन। आप ओवरबर्डन की एनर्जी से निकलिए और ना कहना भी सीखिए। अपनी लाइफ में ना कहना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। मैं भी इस एनर्जी से गुजर चुका हूँ, ठीक है। और ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि हम अपने लव्ड वंस और डियर वंस के लिए कभी ना नहीं कह सकते, नहीं कह पाते, मगर कई बार हमें अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए भी कुछ चीज़ों को ना कहना पड़ता है। कुछ आपके नेगेटिव लोग हैं आपके सर्कल में, आपको उनसे भी दूर रहने के लिए कहा गया है, ठीक है। ओवरबर्डन हैं आपको लोग उलझा के रखे हैं, आपको उनसे दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ नेगेटिव लोग हैं आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, वर्क स्पेस में हो सकते हैं। तो उनसे थोड़ी दूरी बनाइए, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी को डाउन नहीं होने देना। ओम द यूनिवर्सल साउंड, देखिए अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको ओम चैंटिंग, ठीक है, प्राणायाम सुबह सुबह करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी को फिट रखिए। ये शनि का साल है और शनि महाराज सिर्फ अपने आप खुश हो जाते हैं। उनका एक सिंपल सा उपाय है, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, शनि महाराज आपसे खुश रहेंगे, ठीक है। ओम द यूनिवर्सल साउंड, ओम चैंट इट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पेसिफिकली focus on maturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, अपने हार्ट चक्रा जो आपका ब्लॉक है, आप हीलिंग ले सकते हैं। आप अगर इन सब चीज़ों में आपको जल्दी से कुछ ही पॉजिटिव चेंजेस देखने हैं तो आप हीलिंग ले सकते हैं। गंगा द डिवाइन इंटरवेंशन। महादेव आ गए हैं। मैंने कहा था सावन में आपको दिखेगा, ये कार्ड बोल रहा है, ठीक है। ये कार्ड बोल रहा है, महादेव खुद बोल रहे हैं कि अब वो आ चुके हैं। सावन आ गया है और
वो आ चुके हैं आपका आपके तरफ से लड़ने के लिए। ठीक है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा ओह माय गॉड एनर्जीज़ फील कर रहा हूँ। बहुत लोगों के गूज़बम्प्स भी आ रहे होंगे। हाँ, महादेव आ गए हैं आपके लिए, महादेव आ गए हैं। ठीक है, मेरे डिवाइन बीइंग्स को अब चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। महादेव आ गए। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिज़ास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर लाइफ इन योर फेवर। लोग आपके फेवर में आते हुए दिखेंगे। लोगों ने बहुत झूठी कहानियाँ आपके खिलाफ़ गढ़ी थी, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, मगर अब महादेव 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 सच और झूठ में फ़र्क लोगों के सामने ला देंगे। ये मेरी बात का विश्वास कीजिए। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल कार्ड कि अब डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। ठीक है, महादेव की तीसरा नेत्र अब आपके शत्रुओं के लिए खुल चुका है। अब इस वेग को, इस गंगा के वेग को कोई नहीं संभाल पाएगा, केवल महादेव ही संभाल पाए थे इस धरती पे। ठीक है, अब इस वेग को आप देखिएगा अपने शत्रुओं की जीवन में तबाही तूफान आते हुए आप देखेंगे। माय गॉड, बहुत हैवी फीलिंग हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों की एनर्जीज इतनी हैवी है ना, पूछिए मत। ओ माय गॉड, भस्मासुर, मिसयूज़ ऑफ पावर। बहुत लोगों ने अपने पावर का बहुत मिसयूज़ किया, आपके साथ कनेक्शन, आपके इमोशंस का मिसयूज़ किया। मैं बहुत लोगों के एनर्जीज ऐसे पिक कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं और आपके इमोशंस को हर्ट भी किया है लोगों ने और यूज़ भी किया है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट की गई है, आपके अगेंस्ट, आपकी लाइफ में तबाही लाने के लिए। मगर ये भस्मासुर का कार्ड क्या बोलता है? ये अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंस चुके हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन अब न्याय होगा, आपके साथ न्याय होगा। जो लोग डिवाइन से सिर्फ न्याय की गुहार कर रहे थे, महादेव ने आपकी सुन ली, ईश्वर ने आपकी सुन ली, ऊपर वाला आपकी सुन रहा है। आपके हर एक आंसुओं का हिसाब होगा। आपने बहुत आंसू बहाए हैं। ठीक है, अब आपको आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपके साथ है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरे कार्ड्स कभी गलत नहीं बोलेंगे। भस्मासुर, अब ये इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। तो ये लोग बहुत एरोगेंट हो गए थे, सेल्फिश, अपने सेल्फिश रीज़न्स के कारण। ठीक है, इन लोगों ने आपकी लाइफ को हेल बना रखा था, नर्क। ठीक है, कुछ लोगों के मुझे फैमिली से भी पिक हो रही है एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, कि कुछ लोगों के इंटरनल डिस्प्यूट्स कुछ चल रहे थे। ठीक है, और आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया गया, आपके इमोशंस के साथ उन्होंने बहुत मिसयूज़ किया आपके इमोशंस का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट चली गई हैं। आप एक डिवाइन बीइंग हैं और एक डिवाइन बीइंग को जब भी कोई परेशान करता है तो वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता ही है। मानिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ज़रूर होगा। और मुझे तो यहाँ लोग 5 साल से ज़्यादा सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं। कई लोग 10 साल, कुछ लोग 14 साल, 16 साल
ठीक है, 20 साल, 20 साल, 10 साल, इस इतने सालों से सफ़र करते हुए आ रहे हैं और बहुत पेशेंस की एनर्जी में हमेशा पेशेंस रखा है, ऊपर वाले पे भरोसा रखा है। आपको अब भरोसा अभी भी अपना टूटने नहीं देना है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। ठीक है, ऊपर वाले का खाता जो है थोड़ा सा कभी देर से हो सकता है, मगर वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत होती है कि ऊपर वाले के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। ठीक है, तो जो भी डिवाइन बीइंग्स के अगेंस्ट गया है वो भस्मासुर की तरह भस्म होने वाला है। उसकी ज़िंदगी में, उसके परिवार में आपको तबाही का मंज़र देखने मिलेगा। ठीक है, उसके परिवार में, रिश्तेदारों में क्या होता है, कई बार हम जो कई लोग होते हैं ना नेगेटिव, ये लोग भूल जाते हैं कि ये जो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ये कर्मा ये अपने लिए ही नहीं, ये इनके आने वाली जनरेशन के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं। कोई पेरेंटिंग का मतलब यही नहीं होता कि बस हमें बच्चे पैदा करने हैं और उन्हें बस पढ़ाना लिखाना है और उनकी नीड्स फुलफ़िल करनी है, यही नहीं, उनको अच्छे लेसन्स देने हैं, शिक्षा देनी है, उनकी अच्छी परवरिश करनी है, उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं, ये भी पेरेंटिंग होती है। मगर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उन अपने कर्मा ख़राब करते करते अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं वो कर्मा। मेरे पास ऐसी कई कहानियाँ हैं, कई लोगों के किस्से हैं और रियल इंसिडेंट्स हैं जिसमें माँ बाप की करनी के फल बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और कोई नहीं बचता है कर्मों के चक्र से, कोई नहीं बच पाया है, कोई भी नहीं। ठीक है, चाहे भगवान भी राम के अवतार में आना हो, चाहे कृष्ण के अवतार में आना हो, उन्हें भी कर्म करने पड़े थे, वनवास झेलना पड़ा था, बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ़, सब कुछ झेला था उन्होंने। ठीक है, मगर अंत में क्या था, रावण का वध। ठीक है, भस्मासुर भी क्या था, शिव जी की तपस्या किया, इसे वरदान मिला और उसका मिसयूज़ किया उसने। ठीक है, तो लोगों के पास मैं देख रहा हूँ पैसों का भी मिसयूज़ किया लोगों ने आपके ख़िलाफ़। ठीक है, एनर्जीज़ का भी मिसयूज़ किया, आपके इमोशंस का भी मिसयूज़ किया, आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया गया और आप मैनिपुलेट होते रहे। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं लोगों पे। ठीक है, आप अपना मान के लोगों पे भरोसा किया है, मगर कई लोगों को अपनों ने भी धोखा दिया है। मैं एनर्जी पिक कर रहा हूँ, बट ये एनर्जी अब इनका समय ख़त्म होता है, ख़त्म होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, अब आपके लिए इमोशनल सपोर्ट आ रहा है महादेव का, महादेव की पूरी फैमिली का। देखिए, कई लोग गणेश जी के भक्त हैं। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि वो गणेश जी को भी बहुत मानते हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। तो उनकी पूजा आराधना कीजिए, आपके सारे विघ्न वो विघ्नहर्ता है। ठीक है, और इस बार गणेश उत्सव के पहले आपको शायद गणपति या फिर गणपति आने पर आपको कुछ अच्छे गिफ्ट्स लेके आए आपके लिए, और कुछ वो तो वही जाने, मगर मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा, चाहे आपकी फैमिली से मिले, चाहे आपके फ्रेंड से मिले, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री हो जो कि आपकी आगे चल के फैमिली बने, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, ऐसे भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, मेरे डाउनलोड्स हैं। तो हो सकता है कुछ न्यू पर्सन्स की, आपकी जो सोल ट्राइब्स हैं वो उसकी भी एंट्री हो आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में डिवाइन करना चाहते हैं, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको आपके एनर्जी से, आपके ऑरा से, आपके सर्कल से, आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हों, चाहे आपके ऑफिस स्पेस, सब तरफ से हटाने वाले हैं और आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला है। आप अपनी सोल ट्राइब, अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट होने वाले हैं। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। कुछ लोग अपने फैमिली के भी साथ टाइम बिताना चाहते हैं तो आप बिताइए।
ठीक है, आपकी फैमिली को भी आपकी ज़रूरत है और आपको भी आपकी फैमिली की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक क्या कहते हैं देखिए, हलाहल, पॉइजन। बहुत लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, इन सालों में आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज़्यादा, और इस सेक्रीफाइस को डिवाइन ने नोट कर लिया है। इट हैज़ बीन नोटेड माय लॉर्ड। ये सेक्रीफाइस डिवाइन ने नोट कर लिया है, उनके रजिस्टर में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो चीज़ें आपसे छीनी गई थी उसको कई गुना करके डिवाइन आपको वापस करने वाले हैं। आपको जप करना है, शिव जप। जो भी जिस भी धर्म से आप आते हैं, आपको जप करना है, आपको मेडिटेशन करना है। जो माला जप कर सकते हैं माला जप कीजिए, और नाम जप कर सकते हैं नाम जप कीजिए, ठीक है। आपको जाप करना है, जाप कीजिए, जाप कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स, ये रीडिंग मैं यहीं इसी के साथ यहीं पे कंक्लूड करना चाहता हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिस चीज़ से जो पार्ट भी रेजोनेट करता है आप वो ले लीजिएगा, और कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट करता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ शुभ हो, मंगलमय हो और डिवाइन आपके प्रोटेक्शन करे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और आपको जो भी गाइडेंस लेनी है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आपको रीडिंग लेनी है, आपको हीलिंग लेनी है, कॉर्ड कटिंग्स करवानी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इनके अलग अलग चार्जेस हैं, आप वो चार्ज पे कर दीजिएगा, और फिर मैं आपको उसमें डीएम में गाइड कर दूँगा, ठीक है। और आप हीलिंग ले सकते हैं। हीलिंग कई लोगों की जो रीडिंग में आया भी है कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझसे नहीं किसी और से हीलिंग लीजिए, मगर हीलिंग प्लीज़ 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 ले लीजिए। हीलिंग के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। आप एक बार जब हीलिंग लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हीलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और ब्लैक मैजिक रिमूवल्स और प्रोटेक्शन, कॉर्ड कटिंग्स के कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं, ये आपको लेने के बाद पता चलेगा। इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं इसमें, और मैंने ऑफलाइन भी बहुत लोगों की हीलिंग किया है और मैं रोज़ करता भी हूँ मेरे लव्ड वंस की। तो मैं, ठीक है, ज़्यादा बोलना नहीं चाहता उसके लिए, सॉरी, ठीक है। तो मैं हीलिंग कर उनको देता हूँ और उनसे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। तो आप भी हीलिंग ले सकते हैं, आप किसी से भी हीलिंग लीजिए, ज़रूरी नहीं है मुझसे लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अगली रीडिंग में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।